सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जाए। आज का अध्याय अपमन्यु की भक्ति एवं अपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। अपमन्यु की भक्ति एवं अपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण जी को उपदेश। और आज दिनांक है 14 फरवरी 2023, दिन मंगलवार और संध्या समय है। इस समय संध्या समय में इसमें पाठ किया जा रहा है। सभी भक्तों को जय श्री राम। अपमन्यु की भक्ति। अपमन्यु परम तपस्वी बाघप्रात मुनि के पुत्र थे। ये बालकपन में से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में परगत बन गए। एक दिन बचपन में अपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। अपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? अपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर अपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, ये दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माता श्री, आप दुखी ना हो, मैं भगवान शिवजी जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूंगा। मुझे आप इतना बता दो कि वे कहां पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूंगा। ये सुनकर माता उनसे बोली, हे पुत्र, शिवजी जी तो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारोगे वे वहीं चले आते हैं। अपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय में बालक अपमन्यु की आंख खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिवजी जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया, भगवान शंकर कहाँ चले गए? तब अपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पूछने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर पर बिल्कुल सुध न रही। अपने शरीर की बिल्कुल सुध न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु वह उस मूर्ति से लिपटा रहा। इधर अपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में अपमन्यु को न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहां एक पिशाच आ गया और उस अचेत बालक अपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने लगा था। शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने
पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक अभिमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हो? आपको आपका कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिवजी जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव अभिमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। अभिमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिवजी जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव अभिमन्यु से बोले, हे अभिमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी अभिमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। अभिमन्यु ने त्रयायुग जब गने इस मंत्र से उसे भस्म विलेप किया। फिर 12 मास तक उसने पशुपात व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश की तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए तथा कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गई। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जम्बवती नामक पत्नी से संभव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। अभिमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्यापक हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सुगोजात 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है, वह भी क्षेत्र है। मूर्तिमान स्थानु मूर्ति पुरुष वृद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधराष्ट्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सगोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत्रवाणी शब्द आकाश की अधराष्ट्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्ते स्पर्श वायु की अधराष्ट्री। अघोर मूर्ति नेत्र चरण की अधराष्ट्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे से जिस प्रकार मणियां ग्रंथित रहती हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति से में संसार ग्रथित है। वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रजग, सूर्य तथा चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है। अतः शिवजी जी की आराधना ही अपेय है।
अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे अभिमन्यु, अब आप कृपा करके ये बताइए कि स्त्री पुरुष द्वारा ये समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। अभिमन्यु ने बताया, हे वासुदेव कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूत है। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। ये सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ शिव जी और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्यापक है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह सोम से नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी सतवार है, जगम की रचना करने वाली है। सभी पुलिंग महेश्वर रूप है और स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप में। अभिमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानो पाश में बंधे हुए हैं। इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्मांड ब्रह्मा पर ब्रह्मा परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनति अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्मा के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या के रूप ही हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार सहित तत्व की ही सत्य है, उसके विपरीत असत्य है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्मा अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के स्वरूप हैं। इन्हें सृष्टि और वृष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदा शिव को जिसने जान लिया वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।